व्रती थे, एकादशी के व्रत को बहुत मानते थे। एकादशी के व्रत दिन खुद तो व्रत रहते थे, लेकिन घर में, परिवार में और पूरे गांव में किसी को भी भोजन नहीं करने देते थे। खुद व्रत रहते और पूरे गांव में भोजन नहीं बनता था उस दिन। पूरे अब गांव वाले बड़े परेशान थे कि खुद तो व्रत रहता खुद तो मरता है, हमको भी मरने में लगा हुआ जो ऐसे टाइप रहते हैं लोग। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान स्वयं साक्षात परीक्षा लेने के लिए नामदेव जी की ब्राह्मण का रूप धारण करके नामदेव जी के दरवाजे पे आ गए। जैसे दरवाजे पे आए तो दरवाजे पे आकर के नामदेव से कहा, नामदेव हमको बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। एकादशी का दिन। नामदेव जी ने कहा, महाराज आज भोजन नहीं मिलेगा, आज फल खाइए। नामदेव जी ने, भगवान ने कहा हम फल नहीं खाएंगे, ब्राह्मण देवता ने कहा हम फल नहीं खाएंगे, हमको तो भोजन चाहिए। नामदेव ने जी कहा, सरकार कुछ भी हो जाए लेकिन आप फल खाइए, जितना खाना हो उतना खाइए, पर अन्न आज आपको हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर तुम्हारे दरवाजे से चले जाएंगे। गांव वालों ने कहा, महाराज, गांव वाले जो थे नामदेव को उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया। बोले कैसा है, ब्राह्मण घर पे आया हुआ है, भोजन मांग रहा है, उसको भोजन नहीं दे रहा, व्रत झूठे ही रखवा रहा है, उसका मन नहीं है तो उसको भोजन दे दो। चलो महाराज हम आपको भोजन पवाते हैं। यह नामदेव जो है बड़ा भक्त हो गया है, आजकल किसी को खाने नहीं देता है। जब भगवान जाने लग गए तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए। बोले ब्राह्मण देवता जाने भी नहीं देंगे और यहाँ कुछ खाने भी नहीं देंगे। अब गांव वाले जो है पूरे पीछे पड़ गए। बोले कैसा, तो आज तुम्हारी भक्ति को लानत है, एक ब्राह्मण भूखा मर रहा है और तुम उसको भोजन देने के बजाय उसको ज्ञान दे रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम जो है अन्न ही खाएंगे, और उन्होंने कहा अन्न देंगे नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा यदि तुम अन्न नहीं दिए, भोजन नहीं कराए तो हम तुम्हारे घर पे मर जाएंगे। भगवान बने ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे घर में मर जाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा, तो महाराज अच्छी बात है, एकादशी की तिथि है, मर गए तो आपके कल्याण हो जाएंगे, हैं? आपका धन कल्याण हो जाएंगे, सदगति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति डायरेक्ट होगी, और बाकी कम क्रिया करने के लिए हम वहीं हैं, आप मर जाइए, पर भोजन नहीं मिलेगा आज आपको। ना उन्होंने फल खाया, ना उन्होंने भोजन दिया, और अंतिम तो गत्वा प्राण ही ब्राह्मण के निकल गए। जब ब्राह्मण के प्राण निकल गए, प्राण निकलते ही अति पीड़ा हुई नामदेव जी को। पीड़ा हुई कि ठाकुर जी मेरे जीवन में ऐसा क्या हमने कर दिया, हमने पूरे जीवन एकादशी का व्रत रहा, लेकिन एकादशी के दिन ही आकर के ब्राह्मण देवता की हमारे दरवाजे में मृत्यु हो गई, हमसे बड़ा पापी कौन होगा। चिता बनाई नामदेव जी ने, अपने आंगन में चिता बनाई, और चितन में चिता बना करके पहले तो उस ब्राह्मण देवता को लेटाया, और ब्राह्मण देवता को लेटाने के बाद खुद उस चिता में बैठ गए, परिवार के अपने बच्चे को चिता में बैठा लिया, अपनी पत्नी को चिता में बैठा लिया। बोले एकादशी के दिन हमारे घर में ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, अब हम सब परिवार जीवित नहीं रहेंगे, उसी ब्राह्मण के साथ आत्मदाह कर देंगे। इतना बैठ करके अपने हाथों से चिता में आग लगाई। जैसे ही आग लगाई, अब भगवान ही ठाकुर जी ही ब्राह्मण बने थे, आग लगाते ही लगते ही जैसे पीठ में थोड़ी गरम गरम सी लगी, सोई भगवान तुरंत तक्षण वहीं पर चतुर्भुज रूप में नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के नाम जी को अपने गले से लगा लिया, नामदेव जी को अपने गले से लगाया, और गले से लगा करके कहा, नामदेव आज मैं तुम्हारी जो है एकादशी व्रत की निष्ठा देख रहा था कि तुम्हारे अंदर एकादशी व्रत की कितनी निष्ठा है, लेकिन तू परीक्षा में पास हुआ, जा तुझे हम परम गति प्रदान करते हैं। तो भैया ये है एकादशी व्रत का जो है निष्ठा। इसलिए बड़े ही निष्ठा के साथ हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसको जितना हो सके अवश्य रूप में करना चाहिए।